हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन द केमिस्ट्री क्लास 12th बायोमोलिक्यूल्स। आज का हमारा चैप्टर होगा बायोमोलिक्यूल्स पार्ट 2 और जिसमें टॉपिक होंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट पार्ट 2 में स्टडी करेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज। कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस ग्लूकोज शो कर सकता है और जिसके बेस पर हमें अलग अलग ग्रुप की पहचान हो सकती है और हमें ये मालूम हो सकता है कि ग्लूकोज में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं। ग्लूकोज सबसे पहले हमें समझना होगा कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हमें रिवाइज करना होगा। इट इज प्रेजेंट इन स्वीट फ्रूट्स एंड हनी। जानते ही हैं कि जितने मीठे फल होते हैं और मीठापन होता है, स्वीटनेस होती है, और हनी शहद, इनमें जो शुगर प्रेजेंट है वो ग्लूकोज है। राइप ग्रेप्स ऑल्सो कंटेन ग्लूकोज इन लार्ज अमाउंट। ग्रेप्स में भी ज्यादा क्वांटिटी में, काफी क्वांटिटी में ग्लूकोज होता है। मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6। ग्लूकोज अपने आप में स्मॉलेस्ट यूनिट है और इसका जनरल फार्मूला है C6H12O6। ग्लूकोज इज मोनोसेक्राइड एज इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इन इटसेल्फ एंड गिव्स नो मोर सिंपलर प्रोडक्ट। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि डिपेंडिंग अपॉन द number of hydroxy groups and carbons in the compounds monosaccharides, depending upon the number of carbons, these are named as triose, tetrose, pentose, hexose, etc. इसमें ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज ये टिपिकली कहलाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। एज ग्लूकोज हैज एल्डिहाइड ग्रुप, सो इसको हम एल्डोज कहते हैं। इट कंटेन्स 6 कार्बन, so glucose is example of aldohexose, क्योंकि इसमें 6 कार्बन है, एल्डिहाइड ग्रुप है, इसके लिए इसका एग्जांपल होगा एल्डोहेक्सोज का। ना ग्लूकोज की प्रिपरेशन हम कैसे कर सकते हैं, उसके कुछ मेथड स्टडी करेंगे। जैसे नंबर 1 है सुक्रोज से बना सकते हैं बाय बॉइलिंग सुक्रोज विद डाइल्यूट एसिड HCl और सल्फ्यूरिक एसिड इन अल्कोहलिक सोल्यूशन। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर ऑब्टेन्ड इन इक्वल अमाउंट। इसको हम सेपरेट कर सकते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से और अदर मेथड से। ऑन लार्ज स्केल इंडस्ट्रियली ग्लूकोज इज ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च बाय बॉइलिंग इट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एट 393 केल्विन टेम्परेचर एंड अंडर प्रेशर। सो स्टार्च और सेलुलोज बोथ ऑन हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूस करते हैं ग्लूकोज। केमिकल रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने में भी हेल्पफुल है। इन्हीं केमिकल रिएक्शंस के बेस पर ग्लूकोज का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर डेराइव किया गया है। सो वी विल स्टडी द केमिकल रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज। फर्स्ट पॉइंट, मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6। तो ये एल्डोहेक्सोज है ही, क्योंकि इसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप है और 6 कार्बन प्रेजेंट है। इट इज पेंटाहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड, यहाँ 5 OH ग्रुप हैं। असाइन द स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर, ऐसा इसके बारे में कहा गया है। तो ये डायग्राम, ये स्ट्रक्चर कैसे आया, इस सबको हम केमिकल रिएक्शंस के थ्रू देखेंगे। तो डायग्राम इंडिकेट करता है कि इसमें 6 कार्बन है, 1 एल्डिहाइड ग्रुप है, 1 प्राइमरी OH है और 4 सेकेंडरी OH है। तो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर को समझाया गया सबसे पहले और इसी रिएक्शन एक्सप्लेन करने के लिए दी गई है कुछ केमिकल रिएक्शंस। रिएक्शन विद HI ऑन हीटिंग, इट गिव्स हेक्सेन इंडिकेटिंग 6 कार्बन। यहाँ पर HI के रिएक्शंस के थ्रू पता चलता है कि टोटल 6 कार्बन ग्लूकोज में प्रेजेंट है, बिकॉज HI के साथ रिएक्शन करने पर ये 6 कार्बन वाला कंपाउंड एन हेक्सेन देता है और ये इंडिकेट करता है कि ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन प्रेजेंट है। नंबर 2, रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल अमाइन, NH2OH. Glucose reacts with hydroxylamine to form an enzyme and adds a molecule of hydrocyanide to give cyanohydrin. Cyanohydrin CN with OH. These reactions confirm the presence of carbonyl group CO in the glucose. तो हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ में ग्लूकोज की रिएक्शन करने पर ये एक मोलिक्यूल हाइड्रोसाइनाइड का रिएक्शन ऐड करता है और हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ भी रिएक्शन करने पर ये ऑक्जाइम बनाता है। ये दोनों रिएक्शन कंफर्म करती हैं कि इसके अंदर एक कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। कार्बोनाइल मीन्स CO ग्रुप, जिसके 2 वैलेंसीज पर 1H हो भी सकता है और नहीं भी।
तो ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पर एक CHO ग्रुप प्रेजेंट है या कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। रिएक्शन नंबर 3, रिएक्शन विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ में ग्लूकोज की क्या रिएक्शन है, उसके बेस पर हम क्या मालूम कर सकते हैं, ये हमें यहाँ पर देखना है। नंबर 1, ग्लूकोज ऑन ऑक्सीडेशन विद द माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक ब्रोमीन वाटर गिव्स ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो कि इसका एग्जाम्पल है ब्रोमीन वाटर, उसके साथ रिएक्शन करने पर ग्लूकोनिक एसिड देता है। और जैसा कि रिएक्शन में दिखाया गया है, ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करने पर ग्लूकोनिक एसिड में 1 COOH ग्रुप प्रेजेंट है, जो कि CHO की जगह पर आया है। मीन CHO ग्रुप केवल एक है और वो ऑक्सीडाइज होके COH में कन्वर्ट हो गया है, जिसको कि हम कहते हैं ग्लूकोनिक एसिड। नंबर 2, while with strong oxidizing agent like concentrated nitric acid, it gives saccharic acid. सैक्रिक एसिड में रिएक्शन जब मिलती है ग्लूकोज की कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ में, तो सैक्रिक एसिड मिलता है, और जिसमें कि नंबर 1 और नंबर लास्ट कार्बन दोनों ही ऑक्सीडाइज हो चुके हैं। यानी कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्राइमरी अल्कोहल को भी ऑक्सीडाइज करता है, और ये इंडिकेट करता है कि इसके अंदर एक CHO ग्रुप प्रेजेंट है और एक COOH ग्रुप जो कि CH2OH से कन्वर्ट हुआ है। तो दोनों कार्बन फर्स्ट एंड लास्ट दोनों ही ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और सैक्रिक एसिड बनाते हैं। ये इंडिकेट करता है कि CHO ग्रुप प्रेजेंट है। साथ ही साथ दूसरा ग्रुप जो कि नंबर लास्ट पर है, 6 नंबर कार्बन पे है, वो था प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप। रिएक्शन नंबर 5, एसिटाइलेशन ऑफ ग्लूकोज विद एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करने पर ग्लूकोज का क्या रिएक्शन होती है? इट गिव्स ग्लूकोज पेंटा एसीटेट विच कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप। ग्लूकोज बनाता है ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। पेंटा मीन्स 5, एसीटेट मीन्स ईस्टर ग्रुप, और जो कि रिएक्शन करने पर बनते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप के एसिडिक ग्रुप के साथ रिएक्शन करने पर। तो ये कंफर्म करता है कि 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है। सिंस इट एग्जिस्ट एज स्टेबल कंपाउंड, क्योंकि ये एक स्टेबल कंपाउंड है, so 5 OH groups should be attached to different carbon atoms as 2 OH groups are not stable at same carbon। तो 5 OH ग्रुप का प्रेजेंट होना और ग्लूकोज का पेंटा एसीटेट का स्टेबल होना, ग्लूकोज का स्टेबल होना कंफर्म करता है कि OH जो है वो 5 कार्बन पे अलग अलग प्रेजेंट हैं, क्योंकि एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप एक साथ स्टेबल नहीं हो सकते। तो यही सारी रिएक्शंस ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को डेराइव करने में भी हेल्पफुल है। तो ये थी केमिकल रिएक्शंस, जिनको हम स्टडी करके स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज बता सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं, डेराइव कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, कीप वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और इस चैप्टर के डिटेल में पढ़ने के लिए आप देख सकते हैं एंड स्क्रीन पर प्ले लिस्ट बायोमोलिक्यूल्स के लिए। तो देखते रहिए और बेनिफिट लेते रहिए। थैंक यू।